लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा। ये बयान चला दीजिएगा, ये बयान दोनों चलाइएगा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। और रामगढ़ में किसको लड़ रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और बता रहे हैं कि आरजेडी, जगतानंद सिंह और उनके बच्चे, रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है, और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे, पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं। बहुत लोग कहता है कि हमको चुनाव की समझ है, देश दुनिया से लोग आते हैं पूछने कि चुनाव कौन जीतेगा, रामगढ़ कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जिस सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, जगतानंद और आरजेडी यहाँ तीसरे या चौथे पायदान पर रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हमारा आकर गर्दन पकड़िएगा। ये बयान चला दीजिएगा, ये बयान दोनों चलाइएगा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि तुम जीतने की बात छोड़ो, दूसरे नंबर पर आकर दिखा दो, मैं मान लूंगा कि रामगढ़ की जनता में तुम्हारी पकड़ है। हमको क्या लड़ा रहे, हमको क्या लड़ा रहे, और रामगढ़ में किसको लड़ रहा है तो बुलाओ अपने नेता को, तेजस्वी यादव को। तो समीम भाई ने कहा है पहले कि बुलाइए तेजस्वी यादव के यहाँ लड़ाने, और हम यहाँ लड़ जाते हैं और देखिए कौन जीतता। कर लीजिए फैसला, एक वर्ष तेजस्वी जी लड़ जाए, एक वर्ष हम लड़ जाए, यही रामगढ़ से लड़ जाइए। अरे जीत हम अपन दो बात है, जनसुराज जीत हार का दावा नहीं कर रहे, जनसुराज की बात किनारे हमने कह दी, लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव जानने, लड़ाने और आकलन करने के लिए ही आप हमको जानते हैं, देश जानता है। हम उस आकलन के आधार पर बता रहे हैं कि आरजेडी, जगतानंद सिंह और उनके बच्चे, रामगढ़ की जनता सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो उनसे नाराज है, और उनकी लड़ाई इसकी है कि वो तीसरे पर रहेंगे कि चौथे पर रहेंगे, पहले दूसरे की लड़ाई में वो है ही नहीं। आधिकारिक तौर पर 4 साथियों का नाम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए चला है, वो चारों साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नुआव के विनायक जायसवाल जी, जो जनसुराज में जुड़ने वाले पहले कुछ साथियों में रहे हैं, और जनसुराज के बात को, परिकल्पना को नुआव और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर दावेदार भी हैं, और जनसुराज परिवार में लेकर इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो समीम भाई हैं, जो हमारे बगल में बाएं साइड बैठे हुए हैं। ये भी बहुत शिद्दत से कई पिछले महीनों से, जब से हमारे साथ लगे हैं तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पूरी तरीके से जनसुराज के समर्पित जो साथी हैं उनमें इनकी गणना है, उसमें इनकी गिनती है, और ये भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में है। तीसरे जो हमारे साथी हैं आनंद सिंह साहब, ये दुर्गावती प्रखंड के हैं, बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजद की राजनीति करी है, और जब मैं मधेपुरा में पैदल चल रहा था वहाँ पर कैंप में आकर इन्होंने अपने साथियों के साथ जनसुराज जुड़ने की बात कही। उसके बाद से दुर्गावती प्रखंड में कई जगहों पर और दुर्गावती प्रखंड के बाहर भी बहुत मेहनत से जनसुराज को दुर्गावती प्रखंड में जो लोग जानते समझते हैं उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें आनंद जी का सहयोग है, आनंद जी के प्रयास का असर है। और चौथे एक सज्जन जो कि जनसुराज से बहुत थोड़ा पहले से जुड़े हैं लेकिन जमीन पर बहुत सक्रिय नहीं रहे क्योंकि जुड़ने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे, सुशील कुशवाहा जी। सुशील कुशवाहा भी यहाँ पर उनका जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगल का है। तो जनसुराज की जो एक परिकल्पना है कि नहीं उस क्षेत्र का ही आदमी लड़ेगा, उस नजरिए से कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि भैया आप तो कहें कि लोकल आदमी ही लड़ेगा, तो फिर सुशील कुशवाहा जी का नाम क्यों चल रहा है? उसकी दो वजह है। एक तो जिस पंचायत से सुशील जी आते हैं वो पंचायत डिलिमिटेशन से पहले तक रामगढ़ का ही हिस्सा रहा है। डिलिमिटेशन में उस पंचायत को रामगढ़ से अलग करके दूसरे विधानसभा में मोहनिया में डाला गया है।
और दूसरा जन सुराज में ये व्यवस्था है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो क्षेत्र आरक्षित है और आप SC/ST समाज के नहीं हैं, तो आप बगल वाले क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं। इन 4 उम्मीदवारों के साथ एक और दलित साथी का नाम भी कंटेंशन में है, क्योंकि जन सुराज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि अनारक्षित सीटों पर भी अगर कोई समाज का, दलित समाज का काबिल व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। तो उस दिशा में हमारे आपके यहाँ के प्रसिद्ध वकील, यहाँ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सज्जन राम नारायण राम जी, ये भी एक बड़े दावेदार हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं। हालांकि भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, SC/ST समाज के लोगों के खिलाफ जब भी अन्याय हुआ है इस क्षेत्र में, वो लड़ते रहे हैं उनकी आवाज बनकर। तो ये 5 प्रत्याशी हैं। मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह, लेकिन इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा।